अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नाक के अंदर जो घुंघट बनता है उसकी यानी कि लेमना माइनर। दोस्तों लेमना माइनर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है पुराना नज़ला ज़ुकाम उसमें, लेकिन असल में ये जिस जगह पर इस्तेमाल होनी चाहिए दोस्तों वो है नाक की नवासीर और नाक की हड्डी का फूल जाना। कमजोरी के बायस नाक की सोजिश होना, नाक में रुकावट होने की वजह से दमा जो कि मरतूब मौसम में बढ़ता है। दोस्तों इसकी जितनी भी शिकायत हैं मरतूब मौसम में और ख़ास तौर पर जब बारिश हो रही हो उस वक्त बढ़ती है। इसका हम मुआवजा करेंगे ट्यूकरिंग का साथ भी, लेकिन उससे पहले हम लेमना माइनर को देखेंगे। लेमना माइनर में सड़ी हुई बदबू आती है, सूंघने की ताकत कम हो जाती है, नाक में पिपड़ी जम जाती है और पीप जैसा अखराज बकसरत होता है और हलक में नज़ला गिरे, डंक लगने जैसा दर्द हो जो कि नथनों से कानों तक जाता है। ये नाक की इस रुकावट ने बेहतरीन काम करती है जो सोजिश का नतीजा हो। नाक और हलक में खुश्की होती है। दोस्तों इसमें जमा रेशा होता है, आमतौर पर नाक में खुश्की महसूस होती है, पिपड़ी जमी हुई महसूस होती है, लेकिन ये दवा सोजिश में काम आती है और सोजिश वो जो मरतूब मौसम में बढ़ती है। खास तौर पर बारिश जब हो रही होती है तो उस वक्त इसकी अलामात पीक पर होती हैं। सुबह बेदार होने पर जायका सड़ा हुआ होता है, हलक और नरखरे की खुश्की। इसमें दस्त भी होते हैं जिसमें पखाने के साथ हवा खारिज होती है, फड़फड़ाहट की आवाज आती है, जैसा कि कलखिरिया फास में भी आती है छोटे बच्चों में। और शिद्दत जो होती है वो मौसम मरतूब मौसम में और बिलखसूस जब बारिश हो रही हो तो उस वक्त इसकी अलामात पीक पर होती हैं। इस वक्त उसकी एग्रावेशन होती है, वो पीक पर होती है। दोस्तों हम जहां भी पता चलता है कि नाक में बतूड़ी है या पोलिपस बना हुआ है तो हम फौरन लेमना माइनर और ट्यूक्रियम देना शुरू कर देते हैं। ट्यूक्रियम के हवाले से मैं आपको एक खास नुक्ता बताता हूं। ट्यूक्रियम में नाक बंद होता है खास तौर पर जब वो लेटता है और नाक की एक साइड बंद होती है, एक साइड खुली होती है, और जिस करवट सोता है वो नाक खुल जाती है और दूसरी बंद हो जाती है। अगर ये अलामत हो तो फिर आपको किसी किस्म की और दुआ की जरूरत नहीं होती, आप ट्यूक्रियम की मदद से मरीज को शफायाब कर सकते हैं। अब ट्यूक्रियम और लेमना माइनर को अगर हम देखें तो ट्यूक्रियम की तकलीफ होती है रात के वक्त, एक नाक बंद और एक खुलता है, और जिस वक्त जिस करवट ये सोता है वो नाक खुल जाती है, दूसरी नाक बंद हो जाती है। तो इसमें मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए
तो मौसम की इसमें कोई ख़ास नहीं, ये हर एक मौसम में एक जैसा ही असर करती है। लेकिन जो लैम्ना माइनर है वो बारिश के मौसम में, मरतूब मौसम में ही ज़्यादा उसमें तकलीफ होती है। दोस्तों, अगर हम देखें कि इसमें सूंघने की हिस्स कम होती है, जबकि ड्यूक्रेम में सूंघने की हिस्स खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। लैम्ना माइनर में सूंघने की हिस्स कम होती है, ड्यूक्रेम में सूंघने की हिस्स बिल्कुल खत्म हो जाती है। जिस तरह ड्यूक्रेम में नाक बंद होता है, इसी तरीके के साथ लेक्केनिनम एक ऐसी दवा है जिसमें कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, लेकिन वो वक्फे वक्फे से होता है, करवट चेंज करने से उसमें फर्क नहीं पड़ता लेक्केनिनम में। वैसे नक्सलमीका भी है, नक्सलमीका में भी रात को नाक बंद होती है, लेकिन दिन के वक्त कभी एक कभी दूसरी बंद होती है। तो दोस्तों, असल में दुआ की अलामात को मद्देनजर रखते हुए एक दुआ को दूसरी दुआ से डिफ्रेंशिएट करना, यही असल में होम्योपैथी है। और इसी से मरीज मुकम्मल तौर पर शफायाब होता है। चूंकि ये एक छोटी सी दुआ थी, इसलिए मैंने इस दुआ में दूसरी दुआओं का मुआवजा किया है, ताकि आपको समझ आए कि ट्यूक्रियम, लैम्ना माइनर ये मिक्स करके नहीं देनी। ट्यूक्रियम और लैम्ना माइनर में जमीन आसमान का फर्क है, जो मैंने अभी आपको बयान किया है। अगर आप सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो दे दें, थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो आप 1 मिनट में पहचान जाते हैं कि ये मरीज लैम्ना माइनर का है, ट्यूक्रियम का है, लेक्केन का है, नक्सलमीका का है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो या कंपैरिजन आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और शेयर करने से ये है कि ये नॉलेज फैलेगा और दूसरे लोगों का भी भला होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।